तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आकाश की पढ़ाई। तो सारे एग्जाम्पल्स हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो अब हम पहुंच चुके हैं मैट्रिसेस चैप्टर के एग्जाम्पल्स में। ठीक है, तो चैप्टर 3 मैट्रिसेस है, इसके एग्जाम्पल्स में पहुंच गए। तो इसका एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? ठीक है, तो मैं उससे पहले बताना चाहता हूँ मैट्रिसेस के कुछ बेसिक्स हैं। ठीक है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, जो कि मैंने 6-7 महीने पहले बनाया था वीडियो। ठीक है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा। ठीक है, तो उस पर आप जाकर इसके बेसिक्स सीख सकते हो, क्योंकि जब तक बेसिक्स आपको नहीं आएगा आप एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर पाओगे। वैसे मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं बताता जाऊंगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट कौन से क्वेश्चन पे यूज हो रहा है, और वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में उस क्वेश्चन के साथ बताता जाऊंगा, ताकि आपको पता चलते जाए कि कौन से क्वेश्चन में क्या लग रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है, नंबर ऑफ मेन वर्कर्स, नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स, ये 3 फैक्टर्स का इसे डेटा दिया गया है। ठीक है, इस डेटा को हमें रिप्रेजेंट करना है किसमें? 3x2 मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और हमें बताना है भी कि ये जो डेटा है थर्ड रो और सेकंड कॉलम में वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 3 चीज जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला चीज कि मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक, क्योंकि मैट्रिक्स में हमें रिप्रेजेंट करना है इसे। दूसरा आपको क्या जानना है इस क्वेश्चन में कि 3x2 आखिर दिया क्या है, क्या होता है 3x2 भाई। मान लीजिए एकदम न्यू स्टूडेंट का पहले सिर्फ एग्जाम्पल ही आपने सॉल्व करने के लिए खोला, ठीक है, बिना कोई लेक्चर देखे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये डाउट है कि आखिर 3x2 होता क्या है, मैट्रिक्स क्या होता है, आखिर ये रो और कॉलम क्या होता है। भाई मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो टेंशन मत लिए, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, तो ये मैंने व्हाइट पेज लिया है। ठीक है, मैं बताऊंगा मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल चीज समझ लिए, कोई भी डेटा है, जैसे कोई भी रैंडम डेटा ले लें 2 4 6 8 9 या जो भी। ठीक है, इस डेटा को अगर हम इस तरह के क्लोज्ड ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जैसे 2 6 4 9, इस डेटा को हमने इस क्लोज्ड ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। इस डेटा को क्या कहेंगे हम? मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, कोई भी डेटा को हमने अगर इस तरह के क्लोज ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं उसे मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब मैट्रिक्स में 2 चीज होता है। क्या होता है? पहला तो होता है रो, इस तरह का जो रहता है उसको रो बोलते हैं। ठीक है, R1 R2, और जैसे जाएगा वो रो होता जाएगा। ठीक है, और कॉलम क्या होता है? ये जो ऐसे गए है ना, ऐसा वो कॉलम होता है। ठीक, और ऐसे जो जाता है ऐसे वो रो होता है, और ऐसा वाला कॉलम होता है। ठीक है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो इंटू कॉलम से, यानी कि रो कितना है यहाँ पर? एक रो पूरा, एक रो, और ये 2 रो है तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2, और ये कितना है? एक कॉलम 2 कॉलम, तो 2x3। ठीक है, तो ये 2x3 क्या हो गया? ऑर्डर हो गया, मतलब नंबर ऑफ रो। सॉरी, 2x2 होगा, अच्छा से लिख लेता हूँ, 2 4 6 9। तो आपको पता चल गया ये रो होता है। ठीक है, R2 R1, और ये कॉलम होता है C1 C2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2x2, क्योंकि 2 कॉलम 2 रो, सॉरी 2 रो 2 कॉलम। तो इसको अगर हम वेरिएबल से रिप्रेजेंट करना चाहें तो रो को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम को J से। ठीक है, पता चल गया। ठीक है, तो अगर हम इसको वेरिएबल के रूप में एक सिंपल मैट्रिक्स करते हैं, ठीक है, तो जैसे I क्या हो जाएगा आपका? I और J से हम पोजीशन को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो ऑर्डर है उससे हम पोजीशन पता कर सकते हैं। मान लीजिए I आपका हो गया 1 और J भी हो गया 1। ठीक है, तो अगर हम ऐसा लिख दें A11, मतलब क्या हो गया हमारे पास? A11 ये क्या है? फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ये मैट्रिक्स है। ठीक है, सिमिलरली A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का मैट्रिक्स है। A1 और 3 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का ये मैट्रिक्स है, डॉट 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 AN। ठीक है, 1x1 यानी कि ये फर्स्ट रो और ये N कॉलम का मैट्रिक्स है। सिमिलरली अगर हम नीचे जाएंगे तो A21 यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, उसी तरह डॉट 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 सॉरी हाँ, सेकेंड रो और ये nth रो इंटू फर्स्ट कॉलम। ठीक है, यानी कि नीचे जाएंगे तो हमारा रो बढ़ता है। ठीक हो, जैसे 1 रो 2 रो 3 रो, इस तरह अगर आप जाओगे तो ये रो हो जाएगा आपका, और ऐसे जब जाओगे तो वो कॉलम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया। तो हम इसी को कैसे लिखते हैं? ऐसे I क्रॉस J से। ठीक है, I की कुछ वैल्यू होती है, J की कुछ वैल्यू होती है, तो इसी को हम ऑर्डर कहते हैं। तो अब आपको ऑर्डर क्या होता है? मान लीजिए आपसे कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछे, जैसे 6 7 8 7 6 6, तो इसका कुछ पूछेगा तो हमको पता चल गया कि I क्रॉस J होता है। सबसे पहले I हम ढूंढेंगे कितना होता है, 1 2 3, 3I हो गया तो हम 3 लिख देंगे, और J ढूंढेंगे, J क्या होता है? कॉलम, एक कॉलम 2 कॉलम, तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया? 3x2।
अब इसी फॉर्म में हमें इस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है 3x2 के फॉर्म में, ठीक। तो हमें 3 क्या लेना होगा, पहले देखना पड़ेगा कि 3 आ क्या रहा है। हमें 3 रो चाहिए, ठीक है। तो 1 रो 2 रो 3 रो, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, ऐसे एक कॉलम में मेन वर्कर्स ले लेंगे, एक कॉलम में वुमेन वर्कर्स ले लेंगे। तो हम इसे अब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको सिंपली लिख देना। जैसे ये फर्स्ट कॉलम में हम किसको, मेन वर्कर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 30, 25, 27 और सेकेंड कॉलम में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 25, 31, 26, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर दिए हम लोग, वुमेन वर्कर्स को, ठीक है, रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हमारा जो एंट्री है थर्ड रो, तो थर्ड रो आपको पता चल गया, थर्ड वाला रो का ये R1, R2 और ये R3, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, यानी कि ये कॉलम हो गया सेकेंड C2, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम। तो ठीक है, स्पेलिंग थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। हमको पता है कि सेकेंड कॉलम क्या है, नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स, और ये फर्स्ट कॉलम क्या है, नंबर ऑफ मेन वर्कर्स, और रो 3 क्या है, फैक्ट्री नंबर 3, थर्ड फैक्ट्री क्या है। तो थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स इन फैक्ट्री थर्ड, ठीक है। यानी कि जो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी वुमेन वर्कर्स है जो फैक्ट्री नंबर 3 में काम करती है। तो आपने इस वीडियो में क्या सीखा, पहला चीज तो आपने सीखा कि मैट्रिक्स किसे कहता है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर भी कह रहा हूँ उस वीडियो को आप देख लीजिए, उसमें मैंने अच्छे से मतलब लिख के बताया है, ठीक है। लिखा हुआ है मतलब उसको मैंने बताया है, ठीक है। आपने ये क्या सीखा, रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहता है वो सीखा, ऑर्डर किसे कहते हैं आपने सीख लिया कि हम I क्रॉस J में को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि I क्रॉस J यानी कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 में, ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 में आप सीखोगे कि कैसे हम निकालते हैं नंबर ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस भी सिंपली, अगर आपसे कोई पूछेगा कि टोटल एलिमेंट्स कितने, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स में मतलब एलिमेंट्स निकालते हैं, पूछेगा कि इस मैट्रिक्स में, ठीक है, कितने एलिमेंट्स है, तो हमने बता दिया रोज इंटू कॉलम कर दीजिए, रोज कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं 2, सो 2 क्रॉस 2 यानी कि 4 एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। सिमिलरली आपसे कोई पूछेगा कि 3 क्रॉस 2 ऑर्डर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 3 क्रॉस 2 को मल्टीप्लाई करें 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल गए, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2 भी इसी में कर लेते हैं। तो अब एग्जाम्पल नंबर 2 में पहुंच चुके हैं इसी वीडियो में। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कर रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 8 एलिमेंट्स है। तो मैंने बताया था कि आप रोज इनटू कॉलम यानी कि ऑर्डर को जब मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाता है, ठीक है। तो 8 एलिमेंट्स है कोई भी मैट्रिक्स में, ठीक है। पूछ रहा है इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने बताया था, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है 2, 4, 6, 8, ठीक है, यानी कि 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स है, यानी कि टोटल 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 8 एलिमेंट्स है। मान लीजिए हम रिप्रेजेंट कर लिए 8 एलिमेंट्स को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और देखिए आप कभी भी डेटा को इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, ठीक है। या तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा या तो स्क्वायर फॉर्म में होगा, ठीक है। जो मैट्रिक्स होता है वो तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में या तो स्क्वायर के फॉर्म में होगा, बाकी किसी फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई ऐसे लिख देगा 2, 6, 7, बोलेगा मैं तो इतना ही डेटा लिखूंगा, लास्ट वाला नहीं लिखूंगा, तो ये मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। आपको पूरा डेटा भरना पड़ेगा, चाहे आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखो चाहे स्क्वायर फॉर्म में, कोई भी पोजीशन खाली नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 8 एलिमेंट्स है, ठीक है। हमने कैसे से रिप्रेजेंट किया, 1, 2, 3, 4 रो और 2 कॉलम में रिप्रेजेंट कर लिए, ठीक है। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो सीधा मेरे पास 8 रो होंगे, 1, 2, 3, 4 इस तरह करके 8 रो होंगे और एक ही कॉलम होंगे। तो 8 क्रॉस 1 से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 8 एलिमेंट्स को। इसको आप निकालोगे तब भी 8 एलिमेंट्स निकलेगा, इसको निकालोगे तब भी 8 एलिमेंट्स निकाले तब भी 8 एलिमेंट्स निकलेगा। अब मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहला तो हो सकता है कि 1 रो होगा और 8 कॉलम होंगे, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, या तो 8 रो और सिर्फ 1 कॉलम होगा। दूसरा क्या हो सकता है 2 रो या तो 4 कॉलम होंगे, ठीक है। और तीसरा क्या हो सकता है, या तो 4 रो होंगे और 2 कॉलम ही होंगे। और कुछ बन सकता है, 8 बन जाए 8,
4 2 जा 8, 4 2 जा 8। एक ऐसा भी तरीका है कि आप उसका फैक्टराइज निकाल दो, ठीक है, 8 का। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 जा 4, 2 जा 8। अब देखिए आप 8 कैसे कैसे निकाल सकते हो। हमारे पास क्या है, हमें पता है कि रो इंटू आई क्रॉस जे, रो इंटू कॉलम लेना है। तो एक कॉलम आप मान लीजिए 1 ले लिया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 1 इंटू 8 आएगा, ठीक है। फिर 8 इंटू 1, फिर 2 4 जा 8, फिर 4 क्रॉस 2, ठीक है। तो इसके टोटल नंबर ऑफ हमें कितने वेज निकल रहे हैं, तो इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स निकल रहे हैं, 4 पॉसिबल ऑर्डर्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो लिख देंगे हैंस टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, कितने हो सकते हैं, 4 पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, 4 पॉसिबल ऑर्डर्स। इसे आप अपनी लैंग्वेज में लिख लोगे, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे, ठीक है, इतने लिखने की आदत नहीं ना। हाँ, और जो 4 पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए इसके, ठीक है। अब कौन कौन से लिख सकते हैं, दिस हैंस इट हैज 4 पॉसिबल ऑर्डर, दैट इज, ये आप चारों उतार दो यहाँ पर, मतलब ये बस इसी को रहने दो, या तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको पता चल गया, आपने दो तीन चीज सीख ली कि एलिमेंट्स क्या होता है, ऑर्डर्स क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होते हैं, रो कॉलम क्या होता है, ठीक है। तो इतना से आपने एग्जांपल 1 और 2 सीख लिया, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, वो भी बहुत ही इजी है, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 3 में हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट करना है एक मैट्रिक्स जो 3x2 ऑर्डर का होगा, जिसके एलिमेंट्स क्या दिए हुए हैं, AIJ, ठीक है। AIJ से आपको एलिमेंट्स निकाल दो। पता है आपको आई क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, और जे क्या होता है, कॉलम्स होते हैं, ठीक है। आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं रोज को, जे से रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम्स को। तो एक चीज मैंने बताना भूल गया, ठीक है, कि बेसिकली आपके एनसीईआरटी बुक्स में रोज और ऑर्डर को आपको M क्रॉस N से डिनोट किया गया है, ठीक है। आई का मतलब भी क्या होता है, आई को रोज बताया गया है, ठीक है, और जे को कॉलम बताया गया है, ठीक है, COLUMN कॉलम, यानी कि AIJ रोज इनटू कॉलम, और M क्रॉस N को आप ऑर्डर से, मतलब M क्रॉस N से आपको ऑर्डर रिप्रेजेंट करना है। मान लीजिए एलिमेंट्स को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो AIJ से आप रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, और ऑर्डर को M क्रॉस N से। मान लीजिए आपको कोई 3x2 का मैट्रिक्स आपको बनाना है, ठीक है, 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है A1 A11 A12, यानी कि इसी तरह आप मान के चलिए कि IJ से IJ का मतलब भी सेम होता है, M क्रॉस N का भी मतलब सेम होता है। अगर आपको एनसीईआरटी बुक में M क्रॉस N लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, तो ज़्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। M फर्स्ट वाला हमेशा रो होता है, सेकेंड वाला कॉलम, इसमें भी I रो होता है, J कॉलम होता है, ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका एग्जाम्पल नंबर 3 के जैसा ही, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 1 मतलब थोड़ा मोड़ा सिमिलर। यानी कि एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोल रहा था आपको, एग्जाम्पल नंबर 1 में आपका डेटा दिया हुआ था, ठीक है, और डेटा से आपको 3x2 मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना था। बट इसमें क्या है, जस्ट एक स्टेप उसका थोड़ा आगे, इसमें आपको डेटा भी खुद निकालना है, ठीक है, और रिप्रेजेंट तो करना आपको आता ही है। तो डेटा निकाल देंगे, ठीक है। तो डेटा कैसे निकालेंगे हम, ये जो आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, ये सिंपल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, इसको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं, क्या, डेटा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डेटा क्या होता है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि 3x2 में आपके टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 6 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताए थे, रोज इनटू कॉलम, ठीक है, रोज इनटू कॉलम कर दीजिएगा तो आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाएंगे, ठीक है। तो रोज कितने 3 और कॉलम कितने 2, यानी कि एलिमेंट्स टोटल कितने आएंगे 6 आएंगे, ठीक है। तो हम इसको मान के चलते हैं, ठीक है। तो हम चलिए निकालते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं आंसर, ठीक है। सबसे पहले क्या कर रहे थे, एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2, ठीक है। 3x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, यानी कि ए मान लीजिए, इसके एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 3x2 मतलब 3 रोज और 2 कॉलम होंगे, ठीक है। तो 3 रोज, 1 2 3 रोज और 2 कॉलम होंगे, ठीक है, ऐसे मैंने बना लिया, यानी कि 3x2 का है। पहला एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो इसी तरह से हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर लिए, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो सेकेंड कॉलम होगा, 3 इंटू 2 होगा। मतलब इस तरह ध्यान से आपको लिखने की जरूरत है, बस यही आप एक बार ये बना लोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब क्या करना है आपको, इससे एलिमेंट्स निकालने हैं। तो जैसे कि लिख लेते हैं AIJ गिवन AIJ इक्वल टू 1/2
i माइनस 3j है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करते जाएंगे, यानी कि आई जे, तो हमको फर्स्ट एलिमेंट निकालना है, तो i में 1 और j में भी 1 पुट करेंगे, तो a11, तो हाफ i क्या हो गया 1 माइनस 3 इंटू 1, तो उसको जब सॉल्व करेंगे यानी कि 2 आ जाएगा, यहाँ पर मॉड्यूलस लगा हुआ मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, 1 इंटू 2 इक्वल टू 1 आ गया। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या आया, 1 आया। सेकंड में हमें क्या निकालना है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का, तो a12 इक्वल टू पुट कर देंगे 1/2, 1 माइनस 3 क्रॉस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 3 क्रॉस 2 यानी कि 6 माइनस 1, 5/2 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं सॉल्व कर लेता हूँ, आप कॉपी में सॉल्व कीजिएगा, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। फिर हो जाएगा यहाँ पर a21 इक्वल टू 1 2 2 माइनस 3 क्रॉस 1 इक्वल टू ये, फिर a22 1/2, 2 माइनस 3 2 6 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली उसके बाद क्या आएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1/2, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर a32 हाफ, 3 माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 3/2, ठीक है। तो मैंने सारे एलिमेंट्स निकाल लिए, देखिए a11 a12 a21 a22 a31 a32, ये जो मैंने निकाला है ये आपको सीख लेना हो, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन से 110% आता ही आता है, और ये आगे आपको बड़े बड़े जब आपको 3x3 ऑर्डर का जब आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तो उसमें भी आपको ऐसे पहले लिखना पड़ेगा, उसका इसी तरह करके निकालना, आपको 2 पेज लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ बड़ा ही क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। आगे आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। तो ये मैंने निकाल लिया, बस वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है। तो ये जो मैंने निकाला है उसको वैल्यू को पुट कर लेते हैं, चलिए मैं यहीं पर लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर MATRIX मैट्रिक्स A इज मैट्रिक्स A इक्वल टू, ठीक है, पहला रो पहला कॉलम क्या आया हमारे पास 1 आया, फिर ठीक है 5/2 है, फिर क्या है 1/2 है, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है 0 है, फिर क्या है 3/2 है। ये क्या हो गया, 1 रो 2 रो 3 रो 3x2, ठीक है। ऐसा होता है आपके पास तो रूलिंग कॉपी होगा, उसमें और अच्छे से दिखाया जाएगा, ठीक है। मैंने एक बताने के लिए मतलब कि एक जगह हो जाए इसलिए मैंने इसमें लिख के दिखा दिया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम्पल नंबर 3 कैसे करते हैं। तो 1 2 3 बहुत ही बेसिक था, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है।